नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा पार्टी थंबनेल को देख के आपको थोड़ा सा तो गैस हो गया होगा कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, और आप एक्साइटेड भी बहुत हो गए क्योंकि ऐसा जो कंटेंट है वो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा कि सर तुक्का मारना सिखाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि भैया ये जो सेशन है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना कि ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आप किसके स्टूडेंट्स हो, आप जो स्टूडेंट्स हो ना डाउटनेट के स्टूडेंट्स हो, और आपको तुक्का मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये किसके लिए है, बेसिकली तुक्का नहीं बोल सकते आप बोल सकते हो एक जो साइकोलॉजिकल मेथड होता है, जब हम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करें, उसके कुछ जो मेथड्स हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे, तुक्का नहीं मारना, तुक्का जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी क्या करना है, आपको अपना 100% देना है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, यहां पे मैं कोई तुक्का मारना नहीं सिखा रहा, यहां पे मैं बस उन कंडीशंस में क्या होगा जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जिन क्वेश्चंस में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। और एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो होता है ना, कभी कभी 4 ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपको 2 के बारे में पता है, 2 के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये इससे कैसे हम ओवरकम करें, ये सारी जो चीजें मैं बताने वाला हूँ। और एंड में तुक्का कैसे मारना है वो भी मैं बताऊंगा, अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो एंड तक रहना है, शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि वो छोटा सा होने वाला है, 10 से 12 मिनट का होगा, ये शायद कम में भी खत्म हो जाए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको ये देखना है, ठीक है ना। चलिए, तो भैया जो स्टेप्स मैं लिख के लाया हूं, इन स्टेप्स को आपको धीरे धीरे पढ़ना है, मैं साथ के साथ बोलूंगा आपसे, और वही जो चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या है भैया, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और अगर मैं आज के टाइम की बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो भैया एमसीक्यूज का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड उठा के देख लो आप, एमसीक्यू अच्छे खासे नंबर के पूछे जा रहे हैं। और एमसीक्यू जो है बेसिकली वो आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके नंबर कितने आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एमसीक्यू से ही आप टॉप कर जाओगे, लेकिन अगर एमसीक्यू गलत हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका ना पूरा जो आप बोल सकते हो परसेंटेज है वो बिगड़ जाएगा। और एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी एमसीक्यूज आते हैं अगर मैं बात करूं स्टेट एग्जाम की। तो अब करना क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे क्या क्या करना है हमें। तो सबसे पहले क्या है भैया, सबसे पहले भैया एग्जाम में हॉल में आप बैठे होगे और आपको क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है वो क्वेश्चन पेपर। मैं पेन चेंज करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, मैं वेरी शॉर्ट और लॉन्ग की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज की ही सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट मिलते हैं ना आपको, 15 मिनट पढ़ने के, तो उसमें आपको एमसीक्यूज को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे तो पूरे क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ना है, लेकिन मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, तो एमसीक्यूज को जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं एमसीक्यू कितनी देर में हो जानी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, तो 18-20 क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो 18-20 क्वेश्चन को भाई करने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आधा घंटे में मैंने ज्यादा बता दिया है, आधे घंटे में वो हो जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे मैं देखता हूं कि बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, पहले 1 2 3 4 मतलब स्टार्टिंग से जो है करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो जैसे मान लो 3 से 4 क्वेश्चन आए एमसीक्यू वाले, अगर वो आपसे नहीं हुए, मान के चलो नहीं हुए, तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, जो 15 मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा है ना, पूरे जो 20 क्वेश्चन पढ़े हैं आपने, सबसे पहले उन वाले क्वेश्चंस को करो जिनमें आप 100% श्योर हो, जिनमें आप 100% श्योर हो कि भैया इसमें तो आपका सही होगा ये। सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस उठाने हैं आपको। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन उठाने हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे से आते हैं वो सबसे पहले आपको उठाने से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अलग लेवल पे चला जाएगा। मान के चलो 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, इससे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, और सबसे पहले क्या होगा, एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपका वो अलग लेवल पे होगा। अब मान के चलो, मान लो 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 4 में कंफ्यूजन है, 4 में भैया कंफ्यूजन है आपको, और 4 आपको बिल्कुल भी नहीं आते, मान के चलो भाई। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाया है मैंने, और अगर आप डाउटनेट के विद्यार्थी हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन में हम क्या करें कि भैया 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसा है, मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको 2 के बारे में तो पता है, और 2 में आप कंफ्यूज हो। मान के चलो ए और बी जो है उनके बारे में आपको पता है बहुत अच्छे से, और बी और सी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब आंसर चारों में से कोई भी हो सकता है। अब मान के चलो आपने ए को एलिमिनेट कर दिया, बी को एलिमिनेट कर दिया, सी और डी तो बचे। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है भैया, तुक्का जो है, सबसे बड़ी बात, तुक्का जो है ना बेटा, जो तुक्का आप मार रहे हो ना वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना
यानी कि जो टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं तुक्का को अपना लास्ट ऑप्शन ही रखते हैं, तो आपका भी लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया तुक्का मारना है तो ऐसे ही मारना है। और पहली बात, जो यहाँ पे तुक्के मारने वाली ट्रिक्स बताऊंगा वो ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% श्योर है वो काम करेंगी, लेकिन 50% बताता हूं कि जो वो ट्रिक्स होती हैं बेसिकली बेटा 50% मैं बोलूंगा कि वो काम करती हैं, 50 to 60% वो कहीं ना कहीं काम करेंगे। अब आप तुक्का मारोगे ही तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही मार देना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 5वां पढ़ो, जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उनमें क्या करें। अब भाई जिन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे हो गए कि जिन्हें जो आपको बहुत अच्छे से आते थे आपने कर दिए। अब दूसरे टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उनमें क्या करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड है भाई एलिमिनेशन मेथड। सर ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सर ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है। अब मान के चलो भाई आपको A ऑप्शन के बारे में पता था, A ऑप्शन के बारे में बिल्कुल अच्छे से आता था आपको, और B ऑप्शन के बारे में आपको पता है, ये भी अच्छे से आता है, ठीक है। अब मान के चलो C ऑप्शन के बारे में भी आपको अच्छे से पता है, B ऑप्शन है इसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, B ऑप्शन के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है या फिर पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे आप, या तो जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 3 ऑप्शन पता है तो उसके बेसिस पे इन तीनों में से कोई सही आंसर होगा। अब मान के चलो ये जो बी आंसर है इसके बारे में आपको पता नहीं है, बी जो ऑप्शन है इसके बारे में आपको पता नहीं है, यही आंसर है, तो आपको सही जो आपको पता है ऑप्शन यानी कि ए सी और डी, इनके बारे में तो आप जानते हो ना कि ये तो सही आंसर हो ही नहीं सकते, फिर बचा क्या, बचा बी, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लो ए के बारे में आपको पता है, आपको सी के बारे में पता है और आपको डी के बारे में पता है, इन ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी है क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप ये कंक्लूजन पे आए कि भैया ए सी और डी में तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, बचा बी। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, जब आपको गलत ऑप्शन जो होते हैं उनके बारे में पता होता है तो सही ऑप्शन तो खुद ब खुद आपके पास होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो आप बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन पे जो है आप बिल्कुल काम कर सकते हो। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है बड़े ही अजीब ऑप्शन होते हैं, उन्हें तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, बड़ी अजीब, मतलब मान लो बात हो रही है भारत में राष्ट्रवाद की, भारत में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पे बीच में कोई ऑप्शन दे रखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का, वो तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे, भैया ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस चैप्टर से है ही नहीं। तो जो बहुत ही अजीब से क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में होता है, मैथ्स में मान लो आपको ए ऑप्शन दे रखा है 10 आंसर, बी ऑप्शन दे रखा है 15, सी ऑप्शन दे रखा है 20 और ये डी ऑप्शन दे रखा है आपको 1550, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे बच्चे जो हैं बहुत सारे बच्चे तुक्का मारेंगे, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो इस पे क्लिक कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल अलग सा आंसर है, अलग थलग सा आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ जो ऑप्शन मिले बिल्कुल अलग थलग से लग रहे हो तो उन्हें तो बिल्कुल डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर दो। इतनी आपको क्लियर हुई चीजें, ठीक है। चलिए अब भाई बात क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ट्रिक और बता दो, कुछ बोनस टिप्स हैं भाई, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, ये आपके काम आ सकती हैं। अब भाई सुनो, अब वो बच्चे जो एक टुकटुकी लगाए बैठे हुए हैं ना कि सर जी कब तुक्का मारना सिखाएंगे, अब सुनो, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, ए और बी में दोनों, ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं, ए और बी दोनों, या फिर क्या होता है भाई ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, ठीक है, या फिर एक ऑप्शन और होता है ऑल ऑफ द अबव, एक ऑप्शन और होता है, क्या होता है भाई ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ये भी आंसर होता है कभी कभार, ठीक है ना। आपने देखा हो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी और डी वाला दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो याद रखना हमेशा ऑल ऑफ द अबव दे रखा हो या फिर दे रखा हो सी ऑप्शन बोथ बी एंड सी या फिर बोथ ए एंड डी, ये ऐसे कुछ करके जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो बेटा 70% चांसेस है, 70 से 80% चांसेस हैं ये जो ऑप्शन होते हैं ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से सभी सही, या फिर बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही, या फिर ए एंड बी, ये ऐसे कुछ ऑप्शन अगर आए तो 70 से 80% बेटा चांसेस होते हैं कि जो ऑप्शन होंगे बेटा बिल्कुल सही होंगे। अगर आपको नहीं आता है तो, मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो, अगर आता है तो सही आंसर आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो अगर ऐसे ऑप्शन दिख जाते हैं आपको ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, तो भैया आंख बंद करके जो है आप क्या कर देना, इस पे ही आंसर लगा देना। अगर आपको तुक्का मारना ही है और नहीं मारना तो सही आंसर तो आपको पता होगा। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, जैसे मान लो अब ऑप्शन दे रखा है आपको, मान लो ए, अब एक बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन पे चले जाते हैं, बिल्कुल एंड में, जो जिन बच्चों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो भैया तुक्का तो मारना पड़ेगा, करने तो 20 सॉल्व है आपको, 20 18 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपको 18 से 20 क्वेश्चन करने हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो आप तुक्का मारोगे, मान लो ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब आप मान के चलो इन चारों में से आपको बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं आता, अब क्या करोगे आप? अब तो आपको तुक्का मारना पड़ेगा। तो तुक्का मारना कैसे, सुनो। तो हमेशा याद रखना, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो पिछले 5-10 साल का डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा, अब देखो ए और डी को तो आपको सीधा सीधा हटा देना है, ए और डी कभी आंसर होते ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि होंगे, नहीं हो सकते नहीं है, फिर से मैं बोलूंगा, गारंटी नहीं दे रहा। अगर आपको तुक्का मारना है उनके लिए है, ए और डी जो है ज्यादातर आंसर नहीं होते हैं। आंसर जो होता है बेटा वो होता है बी और सी में से, बी और सी में से। अब क्या करोगे आप? अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा भी आइडिया है ऑप्शन के बारे में, तो इन दोनों में से किसी एक को आप टिक कर दोगे। लेकिन अब इन दोनों में से भी आपको कुछ नहीं आता कि भैया इन दोनों में से भी आप बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, बी पे हमेशा क्लिक करना, बी पे। बी ही ऑप्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा सही होता है। तो ये है भाई बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल लास्ट, जब आपको कुछ भी नहीं आता, 1% भी क्वेश्चन में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इस पर टिक कर देना अगर तुक्का मारना है तो। फिर से मैं वही बात बोलूंगा बेटा, क्या बात बोलूंगा कि देखो तुक्का नहीं मारना, पढ़ाई करो अच्छे से। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई की है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, तुक्का तो आप वैसे भी मारोगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हो? आई होप आपको ये जो पूरा सेशन है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही सेशनों के साथ हम आते रहेंगे। अगर कोई भी बच्चा नया है तो उससे मैं बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा कुछ जो बेहतरीन कंटेंट है वो आपको देखने को मिलता रहेगा। आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि भैया एक ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि बच्चों को जो एमसीक्यू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ही सेशन में हम मिलेंगे, अगले किसी अच्छे से सेशन में मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।